call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलते करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। हम आप लोग पढ़ रहे थे चतुर्भुज के बारे में, जो कि आप पिछली क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर एक बार इसको हम दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो नाम से ही पता लग रहा है, चतुर्भुज मतलब जिसकी कितनी भुजाएं होंगी? जिसकी 4 भुजाएं होंगी। अब वो किसी भी तरह से हो सकती है, वो जैसे मर्जी हो। अगर 4 भुजाएं हैं तो उसको हम चतुर्भुज ही कहेंगे। अब अगर उसकी चारों भुजाएं सेम हो तब भी वो चतुर्भुज है। अगर उसकी सिर्फ 2 भुजाएं आपस में सेम है, आमने सामने वाली, तो भी वो चतुर्भुज है। अगर उनके बीच के जो विकर्ण है, या फिर विकर्ण को भी रहने दीजिए, या फिर उनकी जो 4 भुजाओं के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ना भी बने ये देखिए, यहाँ पे कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, यहाँ पे कुछ इस तरह का एंगल बन रहा है, तब भी ये चतुर्भुज ही कहलाया जाएगा। और ये भी एक चतुर्भुज ही कहलाया जाएगा। और अगर कोई ऐसा है तो ये भी एक चतुर्भुज ही कहलाया जाएगा, क्योंकि सब में 4 भुजाएं हमें दिख रही हैं। ठीक है, या फिर अगर ऐसा हो जैसे आपकी पतंग होती है, तो इसे भी हम चतुर्भुज ही कहेंगे। तो सभी को इतना तो पता लग गया होगा कि चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, कैसे भी वो दिखने में हो, वो बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे से अलग अलग हो, कोण बराबर हो, कोण अलग अलग हो, लेकिन 4 भुजाएं हैं, 4 एंगल हैं, तो इसका मतलब 4 कोण है, तो इसका मतलब वो चतुर्भुज ही कहलाया जाएगा। तो अभी देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, तो इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। 4 भुजाएं होनी चाहिए उसमें, पहली बात तो यही है, 4 भुजाएं। और दूसरा ये कि 4 भुजाएं और 4 ही कोण उसमें होने चाहिए। ठीक है, 4 कोण। और तीसरी बात यह है कि उसके जो चारों के चारों कोण हैं, उसका जो योगफल है वो 360 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी शेप को, किसी भी आकृति को चतुर्भुज कह रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि उसके चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री है, तभी आपने उसे चतुर्भुज कहा। मान लो आपके पास कोई 4 भुजाओं वाली ऐसी कोई आकृति है, लेकिन उसके जो कोण है, उनका जो सम है, उनको जो हमने जमा किया तो वो 360 डिग्री नहीं आया, तो वो हमारा चतुर्भुज नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि चारों का जो जमा है, जिसको भी हम जमा करेंगे तो उसका जमा करके 360 ही आना चाहिए, चाहे वो कैसी भी आकृति हो। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर एंगल जमा करके कितने आने चाहिए? 360। अगर मैं आपसे पूछूं ट्राइंगल के बारे में, त्रिभुज का बताएं, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, डिग्री होता है त्रिभुज के सभी कोणों का योग, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। 360। ये देखिए, 6 तरह के आपके पास चतुर्भुज के प्रकार थे। पहला है वर्ग, दूसरा है आयत, तीसरा है समचतुर्भुज, चौथा है समांतर चतुर्भुज, पांचवा है समलंब चतुर्भुज, और छठा है पतंगाकार। अब आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, समचतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या है। तो इसको फटाफट से देखते हैं कैसे इनमें आपने डिफरेंशिएट करना है। सम का मतलब होता है एक जैसा, एक बराबर। सम कैसा होता है? एक बराबर। बोलते हैं ना हम, बिल्कुल सम है, ये बिल्कुल एक बराबर है। तो एक बराबर मतलब अगर उसकी चारों भुजाएं एक बराबर होंगी। ठीक है, उसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी? चारों भुजाएं अगर उसकी एक बराबर होंगी तो उसको हम सम चतुर्भुज कहते हैं। कैसा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो वर्ग कहो, वर्ग तो देखने में ही अलग होता है, लेकिन वर्ग से ही सम चतुर्भुज बनता है। वर्ग में आप थोड़ी सी उसको मॉडिफाई करो, थोड़े से आप वर्ग में बदलाव लाओ, तो आपका वर्ग जो है वो सम चतुर्भुज बन जाता है। अब समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों ऐसे मतलब जो है ये बराबर होती है। ठीक है, चारों की चारों साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी, जैसे आपके वर्ग में होती है। डिफरेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। और आयत और समांतर चतुर्भुज एक जैसे होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज मतलब चारों एक जैसे, समांतर का मतलब है कि बस इनमें समान अंतर होगा। एक तो ये पैरेलल होंगी, ठीक है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं एक जैसी नहीं होंगी, इसलिए हमने इसको समचतुर्भुज नहीं कहा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं एक जैसी नहीं है, इसकी बस आमने सामने की भुजाएं एक जैसी है, इसलिए हमने इसको कहा समांतर चतुर्भुज। तो इसको आपने कैसे याद रखना है? जिसकी भी आपको दो भुजा, चारों भुजाएं ऐसे एक दूसरे के समांतर दिख रही हो, जैसे ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो आप कहोगे ये एक समांतर चतुर्भुज है। और ये किससे बनता है? ये बनता है आयत से। ठीक है, तो आयत और समांतर चतुर्भुज बराबर बराबर होते हैं, इनमें भी वही फर्क होगा जो वर्ग और सम चतुर्भुज में होगा। और समलंब चतुर्भुज तो फिर बिल्कुल ही अलग है।
ठीक है। समलंब चतुर्भुज बिल्कुल ही अलग है और पतंगाकार भी बिल्कुल ही अलग है। कंफ्यूज होते हैं आप सम चतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर होंगी और समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फटाफट से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो वर्ग है, ये आयत है, ये सम चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है। ये आपने पिछली क्लास में भी देखे थे, तो इनको हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। जो हम आज डिटेल में देखेंगे वो ये है कि अगर आपको कहा जाए कि अपने चतुर्भुज को प्रूव करो कि ये एक वर्ग है। आपको कहा, आपको एक चतुर्भुज दे दिया गया है, आपको कहा कि दर्शाइए ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, तो आपने क्या क्या चीजें प्रूव करनी है। तो नंबर 1, आपने वर्ग के केस में क्या प्रूव करना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है डी बी बराबर है डी ए। ठीक है, ये आपने नंबर 1 प्रूव करना है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। नंबर 2, आपने प्रूव करना है कि इसके जो कोण है वो 90-90 डिग्री के हैं। ये आपने प्रूव करना है किसके लिए? वर्ग के लिए। ठीक है, किसके लिए आप प्रूव करेंगे? वर्ग के लिए। अगर आपको कभी प्रश्न आता है कि दर्शाइए ये चतुर्भुज एक वर्ग है, तो मैम आप डीबी तो विकर्ण हो गया ना। सॉरी सॉरी, हाँ डीबी तो विकर्ण हो गया। ठीक है, फिर से इसकी भुजाएं लिखते हैं। इसकी भुजाएं कौन कौन सी है? 1 मिनट। डी ए डी बराबर है डी सी बराबर है सी बी बराबर है ए बी। अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो हमने क्या करना है, दो चीजें प्रूव करनी है किसी भी तरह से, कि एक तो इसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर है, दूसरा हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसके जो विकर्ण होते हैं, सभी को आपको पता होगा, कल आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, जो विकर्ण होते हैं एक तो वो बराबर होते हैं। अगर डी बी आपका 6 सेंटीमीटर है तो एसी भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करते हैं, बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो अगर डीबी 6 है, डीबी जो आपका है वो अगर 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए ओडी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ध्यान से सुने बच्चों, अगर आपका डीबी 6 है, डीबी अगर आपका 6 है, तो सिर्फ ओडी, ओडी मतलब यहां से यहां तक मैम का थोड़ी 3 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये आपने ध्यान रखना, ये होगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो मैम बस तीन सेंटीमीटर यही होता है समद्विभाजन करना। समद्विभाजन मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो डीओ भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा और ओबी भी आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम समद्विभाजन करना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपने आयत के बारे में अब। तो आयत भी एक चतुर्भुज है और इसमें क्या होता है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर आपने कभी भी, और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसके जो विकर्ण है वो भी बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण जो है वो समद्विभाजित नहीं होते। ठीक है, वो बाइसेक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे का समद्विभाजन नहीं करेंगे। और क्या मैं कहती थी यहाँ पर, हाँ, अगर आपने कभी भी प्रूव करना है कि आपका जो चतुर्भुज है वो एक आयत है, तो आप क्या क्या चीजें प्रूव करोगे? पहली चीज आप ये प्रूव करोगे कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ठीक है, भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, भुजाएं आमने सामने की। मतलब आपको प्रूव करना होगा कि डीसी बराबर है ए बी के और दूसरा एडी बराबर है बीसी के। हर बार नहीं, पर कभी कभी आपको ये प्रूव करना होगा। और दूसरी जो आपको चीज प्रूव करनी होगी वही प्रूव करनी होगी कि इसका जो एंगल है, इसके जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं, जैसे हमने वर्ग में किया था, है ना। तो ये भी क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इसके जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं। तो ये होता है आयत के लिए, कभी आपने कुछ प्रूव करना हो तो। आगे देखते हैं, तो आगे आपके पास है रोम्बस, जिसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। तो ये सबसे खास आकृति है। इसकी सभी भुजाएं एक तो बराबर होंगी। ठीक है, सभी भुजाएं क्या होंगी? इसकी बराबर होंगी। और आमने सामने के कोण बराबर होंगे। सभी कोण बराबर नहीं होंगे, सिर्फ आमने सामने के। ये वाला इसके बराबर होगा, लाल वाला लाल वाले के बराबर होगा, और नीला वाला जो है वो नीले वाले के बराबर होगा। ठीक है, और सबसे खास बात जो इसकी होती है कि इसके जो डायगोनल्स मतलब इसके जो विकर्ण होते हैं, एक तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। कहां पर? बिल्कुल सेंटर में। और कितने डिग्री के एंगल पर? तो 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो रोम्बस एक ऐसी आकृति है, समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जो अपने
विकर्णों को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करता है। आप कहेंगे बाकी जगह भी तो शायद ऐसा ही हो रहा है, आप कहेंगे बाकी जगह भी तो शायद ऐसा ही हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं हो रहा था। आयत का देखें तो देखो यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, यहाँ तो पता नहीं कौन से डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें आमने सामने कौन बराबर है? कौन से बेटा? आमने सामने के। हाँ वो तो मैंने कर दिया यहाँ पर आमने सामने के, ठीक है। और अगर हम वर्ग का देखें तो वर्ग भी जो है वो समद्विभाजित तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कुछ कोण बन रहा है। तो सिर्फ सम चतुर्भुज ही एक ऐसी शेप है जो अपने विकर्णों को 90 डिग्री के कोण पर काटता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन में आता है कि आप प्रूव करो कि आपका जो चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज है, तो पहली चीज आप क्या प्रूव यहाँ पर कर सकते हो कि विकर्ण जो है वो एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, कितने डिग्री के एंगल पर काट रहे हैं विकर्ण एक 90। दूसरे को, ठीक है 90 डिग्री के, ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं। ये सबसे मेन चीज है, अगर आपने ये प्रूव कर दिया तब तो ये पक्का ही रोम्बस कहलाया जाएगा, समचतुर्भुज कहलाया जाएगा। बाकी इसमें कुछ प्रूव करने के लिए इतना प्रूव कर सकते हैं कि आमने सामने के कोण बराबर है, ये हम इसमें प्रूव कर सकते हैं, और ये प्रूव कर सकते हैं कि चारों भुजाएं इसके बराबर हैं। लेकिन वो तो आपका उसमें भी होता है, वर्ग में भी होता है। तो खासियत इसमें यही है कि 90 डिग्री के एंगल पे ये जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, तो यही इसमें मेन सबसे अलग करने वाली चीज आती है, ठीक है। तो ये क्या हमारा रोम्बस के बारे में। समचतुर्भुज के बारे में आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास है समांतर चतुर्भुज, तो सॉरी समलंब चतुर्भुज। तो इसको प्रूव करने का ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्वेश्चन शायद था नहीं, मैंने बुक में देखा था, मुझे अभी तक मिला नहीं जहां तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बाद हो तो पता नहीं, देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे को जो है वो समद्विभाजित नहीं करते, और ये आपस में शायद बराबर भी नहीं होते, ठीक है। तो इसके विकर्णों को आप रहने दें, विकर्ण के बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, अभी आप सिर्फ देख लें कि दिखता कैसा है। तो इसके पास दो समांतर रेखाएं होती हैं और दो असमांतर रेखाएं होती हैं, ये आपको मैम ने समझा दिया था, है ना, कि दो असमांतर रेखाएं इसके पास होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चन था नहीं, तो इसको हम नहीं सीखेंगे कि कैसे प्रूव करना है, आगे देखते हैं अपना। तो आगे हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। हाँ जी बेटा, समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें देखिए आमने सामने की भुजाएं एक तो समांतर होंगी और बराबर भी होंगी, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, यहां से यहां एक ये भुजा जा रही है ऐसे को, और एक जा रही है ऐसे को, तो ये इसके समांतर है, और ये वाली जो है वो इसके समांतर है, ठीक है। तो इसमें समांतर भुजाएं होती है आमने सामने वाली, और बराबर भी होती हैं। तो इसमें और आयत में फर्क क्या है? तो इसमें और आयत में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आयत जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण जो है वो आयत बनाएगा, वो हमेशा जो है वो 90 का कोण बनाएगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। लेकिन ये हमेशा 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, ये कैसा भी कोण बना सकता है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यही इसमें फर्क होता है एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में। और वही सेम फर्क आपके वर्ग और रोम्बस में होता है। रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज में, कि आपका जो वर्ग है वो भी क्या करता है, वो भी 90 डिग्री के कोण बनाएगा, लेकिन जो रोम्बस है देखिए ऐसा, वो 90 डिग्री के कोण नहीं बनाता, वो किसी भी एंगल के कोण बना देता है, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट के किसी भी मान के कोण वो बना देता है। तो इसलिए ये फर्क है वर्ग और इस सम चतुर्भुज में। तो किसका फर्क होता है? सिर्फ कोणों का फर्क। तो अभी आपको समझ आया होगा कि वर्ग में और सम चतुर्भुज में क्या फर्क है, और आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या फर्क है। अगर सभी बच्चों को समझ आएगा तो वाइट टाइप कर दीजिए, अभी भी डाउट है तो यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो बस इतना यस मैम। ठीक है, इतना इसमें फर्क है। समांतर चतुर्भुज के बारे में और भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं हम। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ये और ये इक्वल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। और इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और जब ये समद्विभाजन हो रहा होगा, इसका जो विकर्ण है, जब ये इस पैरेललोग्राम को, इस समांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित करेगा, तो ये एक और चीज अपने साथ करेगा, मैं आपको बताती हूँ क्या करेगा, इसको आपने बिल्कुल याद रखना है अच्छे से, ठीक है।
तो ये जो मैंने लाल और नीला दोनों साथ में लिखे हैं ना, ये इसका जो है वो विकर्ण है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका विकर्ण है, इसको आप ध्यान में रखें, ये दोनों के पास कॉमन है। तो ये विकर्ण क्या करेगा, ये विकर्ण जो है अपने इस चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटेगा, दो त्रिभुजों में बांटेगा। कैसे त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज। कैसे त्रिभुज, तो सर्वांग सम त्रिभुज। तो आप अपनी कॉपी पे लिखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुज में बांटते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुज में बांटते हैं। अब ये सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, तो ये ऐसे त्रिभुज होते हैं कि एक के ऊपर दूसरे को बिठा दो तो वो उसके ऊपर बिल्कुल फिट आएगा। जैसे मान लो ये फिट आएगा। जी बेटा, फिर से बोलना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुज में बांटते हैं। जिसने लिख लिया वो वाई टाइप कर लो, जिसने भी लिख लिया है। यस मैम। तो सर्वांग सम त्रिभुज कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर आप इस वाले त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दो तो ये सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। और जो इसका ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, उसे हम सर्वांग सम कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये कह रहे हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज में कट जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो ये इसका एक गुण होता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। एक और प्रॉपर्टी लिखिए समांतर चतुर्भुज की ही, कि उसके जो आसन्न कोण होते हैं। कैसे कोण, आसन्न, एक के बाद एक। इसके बाद कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला कोण आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे आसन्न कोण। एक मिनट मुझे देखने दे, आसन्न कोण शायद यही होता है। फिर से बोलना। बट एक मिनट, अभी एक बार मुझे कंफर्म करने दे। आसन्न कोण कौन से होते हैं एक बार, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। मैम ये बी और सी आसन कौन है? नहीं, सी और डी। एक मिनट, अभी नहीं, अभी एक मिनट मुझे देखने दे, क्योंकि आसन्न कोण तो एक दूसरे के वो होते हैं ना साथ में। ठीक है, इसको रहने दे, इस वाली प्रॉपर्टी को, जब ये हम क्वेश्चन में काम आएगी अगर तो वो करेंगे, या फिर मैं इसको आपको कल बता दूंगी। मुझे खुद अभी कंफर्म करना पड़ेगा कौन से कौन होंगे, लेकिन इतना है कि 180 डिग्री उनका सम होता है, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे, करते हैं एक आधा क्वेश्चन, तब आपको उससे ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ आएगा। तो क्वेश्चन हम अभी वो करेंगे जो आपको पिछले साल आए थे किसी ना किसी पेपर में। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? शायद यही कौन होंगे, आसन कौन। एक कि मैम इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने अपनी नोटबुक में बनाया है क्या? ठीक है, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम ढूंढेंगे तो उस प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा एक बार, वो फिर हमें मिल जाएगा। तो उसको हम बाद में करेंगे, पहले अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मैम हाँ जी बेटा। आसन कोण वो होता है जिसके दो कोणों का माप 180 होता है। आसन गुण वैसे वो होते हैं ना जो एक के बाद एक आते हैं, मतलब ऐसे देखो, ऐसे जैसे कुछ, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसको हम बाद में करेंगे। इसको देखते हैं अभी, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, या फिर कल तक इसको हम करेंगे, पर अगली क्लास तक, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन जो आपको पिछले कभी किसी पेपर में आए थे। किस साल आए थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आए थे इतना हमें मतलब पता है, क्योंकि वहीं से ये मैंने लिए हैं क्वेश्चन। मुझे इसको मिटाने दे अभी। प्रश्न आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक
चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज है। आपको कहा गया है कि उस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो बराबर हैं, जो उसके विकर्ण हैं वो बराबर हैं। तो आप ये दर्शाइए कि वह एक आयत है। आपने ये शो करना है कि वो एक आयत है। ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी बी ए डी। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। आपको यहाँ पर कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। ये कह रहे हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जो विकर्ण हैं वो बराबर हैं। ठीक है, ये एक विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। ये कह रहे हैं कि ये बराबर हैं बिल्कुल। तो पहले इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर इसके विकर्ण बराबर हैं तो शो करो कि ये एक आयत है। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपके समांतर चतुर्भुज में और आयत में सिर्फ एक ही फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है कि आपके समांतर चतुर्भुज के जो कोण हैं वो अलग अलग होंगे, 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन अगर आपके समांतर चतुर्भुज को जो है वो चारों तरफ वो 90-90 डिग्री का कोण बना दे तो वो एक आयत बन जाएगा। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको आप भूल जाए, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। वो जो मैंने आपको बताया था उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं। अभी जो मैं बता रही हूँ वो सुने। यहाँ वाले जो कोण है ये 1 2 3 4। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के ये सारे कोण जो है वो कैसे हैं? 90 डिग्री के नहीं है। बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ करें, आवाज नहीं तो क्लैश हो रही है। ठीक है, तो अगर इस समांतर चतुर्भुज के ये सारे कोण 90-90 डिग्री के अगर हो जाएं तो ये एक आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एक आयत बन जाएगा, क्योंकि इनमें फर्क क्या है? फर्क इतना है कि इनके कोण अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम वो चीजें लिखेंगे जो हमें गिवन है, जो हमें दिया गया है। तो दिया क्या आपको यहाँ पर गया है? दिया गया है सॉरी, विकर्ण बराबर है। क्या आपको दिया है कि इसके जो विकर्ण है वो बराबर हैं। देखिए विकर्ण कौन कौन से हैं, मैंने उनके नाम लिखे हैं। तो कौन कौन बराबर होंगे? मैम डी और बी, ए और सी। हाँ, डी बी AC बराबर DB। बराबर है AC के। ये विकर्ण है तो ये बराबर है। ये चीज दी गई है, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही, ये सब कुछ मुझे दिया गया है। और मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे अब प्रूव को सिद्ध क्या करना है? मुझे आयत। मैम ये एक आयत है, एक यह आयत, एक आयत है। आयत को सिद्ध करने के लिए मुझे क्या सिद्ध करना होगा? कि इसका जो मैम इसके जो कोण है, हाँ, सिद्ध करना है कि जो इस आयत के कोण है, कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, कोण कैसे है? कोण इसके 90 डिग्री के, ये हमने जो है वो प्रूव करना है। चलिए तो करते हैं इसको सिद्ध। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? वही, अब क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और हमें पता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो इसको किसमें बांटते हैं? दो सर्वांग समभुजों में। त्रिभुजों में। यस मैम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को लिख लेंगे और प्रूव करेंगे कि ये सर्वांग सम है। क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे मैं इसको प्रूव करती हूँ। प्रूव को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? सिद्ध। सिर्फ सिद्ध लिखते हैं आप? ठीक है, तो सिद्ध यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो हमने ले लिया त्रिभुज कौन कौन से, देखो डी, अच्छा पहले हम लेंगे ए बी सी और ACD। त्रिभुज नहीं, DAB। डी बी सी नहीं। ये वाला त्रिभुज आपने लेना है। देखिए ये वाला त्रिभुज एक आपने लेना है और दूसरा हमने लेना है ये वाला त्रिभुज। नहीं बेटा, ए सी बी और डी बी सी, ये दो त्रिभुज। DAB से तो भी तो हो सकते हैं। क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है ना उसके लिए हमें ये दोनों साथ साथ वाले चाहिए। जो हमको अभी प्रूव हम करने वाले हैं उसके लिए हमें ये साथ साथ वाले चाहिए, इसलिए हम इनको ले रहे हैं। ठीक है, आमने सामने वाले नहीं ले रहे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हमें साथ साथ वाले त्रिभुज लेने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब आप अपने आयत को प्रूव कर रहे हो, आप अपने समांतर चतुर्भुज को आयत के बराबर प्रूव कर रहे हो, तो ऐसे साथ साथ वाले त्रिभुज ले लेना। ठीक है, पहले ये वाला फिर ये वाला इसके साथ वाला। तो ये मैंने ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पर,
तो यस मैम। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि ए बी जो है वो ए बी के समानांतर है, सी डी के बराबर है। बराबर है। ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, बताइए कैसे? मैम क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुज बराबर बराबर होते हैं, आमने होते हैं। सामने। ठीक है, वेरी गुड, चतुर्भुज वेरी में गुड। आमने सामने आमने के कोण सामने का बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर आप लिख लें। आपको यहाँ पर राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी, पर मैं जो बोल रही हूँ वो सुन के आप लिख लें कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, इसलिए मैंने लिख लिया कि ए बी बराबर है डी सी के। अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूं सी बी बराबर है बी सी के। जो ये सी बी है ये बराबर है बी सी के। क्यों बराबर है? सी डी मैम क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, वेरी गुड। ये कैसी है? ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ ये हमारे दोनों ट्रायंगल में आ रही है उभयनिष्ठ। और अगले मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो, यहाँ पर मैंने बोला कि डीबी जो है वो बराबर है ए सी के। क्यों? मैम विकर्ण बराबर होते हैं। तो नहीं है, लेकिन मैम यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, ठीक है? तो बराबर है। में दिया गया है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि विकर्ण जो है वो बराबर है, इसलिए हमें दिया गया है। तो इसे हमने प्रूव कर लिया, साबित कर दिया कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है वो किसके सर्वांग सम है? सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज डी बी सी के। सी तो के फिर से मैं यहाँ पर बनाती हूँ इस फिगर को, थोड़ा ये तो दूर हो जाएगा। तो अभी फिर से मैं आपको बना देती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है? ए बी सी डी, ये एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। अभी हमने प्रूव कर दिया कि डी सी बी जो है वो किसके सर्वांग सम है? ए सी बी के। तो हमने ये प्रूव कर दिया है, ठीक है? अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम जो है वो एक और चीज प्रूव कर सकते हैं कि जो कोण है, ये वाला जो कोण है और ए बी वो इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है? एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी सी बी के। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने लगा लिया सी पी सी टी। सीपीसीटी क्या होता है? ये एक, मतलब इसको हिंदी में पता नहीं क्या आप लिखते हो, सीपीसीटी की लिखते हो या कुछ और लिखते हो? सर्वांग सम भाग बराबर होते हैं। हम सर्वांग सम ठीक है, एक मिनट, सर्वांग सम बी और सी कैसे बराबर होंगे? एक मिनट, एक मिनट मुझे मैम देखने सी दो। और ए होना चाहिए हाँ, था। एक मिनट सुने, एक मिनट सुने। ए और बी और ए, एंगल ए बी सी बराबर है बी ए डी, बी ए सी। बराबर है बी ए डी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? एक मिनट रुको। एंगल बी बराबर है एंगल ए, इन्होंने तो इसको बराबर कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने गलत किया है, इसको हम ठीक करते हैं। यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि वैसा ही होना चाहिए था, ये जो आमने सामने के है ये बराबर होने चाहिए थे। इसको मैं फिर से बनाती हूँ। अगर हमने त्रिभुज कौन कौन से लिए हैं? ये वाला और ये वाला, और ये दोनों आपस में अगर पैरेलल है तो ये दोनों ही यहाँ पर बराबर आ रहे हैं। इसको अगर हम रूल लगाएं तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं इसको हम देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी एक इनका रूल लग रहा है। ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, ठीक है? यहाँ पर एक रूल लग रहा है, कौन सा? कि जो आपके ऑपोजिट साइड्स होती है ना, देखो इस एंगल के उल्टे एक तरफ कौन सी साइड है? ये वाली, और इसके ये वाली। ठीक, कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, एक मिनट रुकें। बाय एस एस एस,
अभी के लिए ये दोनों यहाँ पे इन्होंने बराबर किया है तो इसको ही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं इसको क्या यहाँ पर गलती हुई होगी। तो अभी के लिए इसको हम कर लेते हैं बुक के हिसाब से ही। ये कह रहे हैं कि एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा और ये जो है वो आपस में 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। जब हम इनको जमा करेंगे तो ये आपस में 180 डिग्री के होंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। बाकी इसको हम देखेंगे कैसे हुआ। तो अभी के लिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर इसी तरह से, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इसको लिखें कि एंगल ए बी सी में हम जमा करें एंगल डी सी बी को, तो ये कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 180 के। और यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें, अगर मैं एबीसी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या मैं डी सी बी की जगह पर एबीसी लिख सकती हूँ? ABC। लिख सकते हैं हम इसको? यस मैम। एक दूसरे के बराबर है। तो इसको मैं एबीसी के बराबर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। और एबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताएं सभी बच्चे? 90 डिग्री। मैम 90। ठीक है, मैम दो इस साइड चल जाएगा तो 90 बच तो जाएगा। ठीक है, एंगल जी आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। और वैसे ही अगर हम यहाँ से डीसीबी की वैल्यू निकाल लें तो एंगल डीसीबी की 90 वैल्यू, ये भी 90। ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब ये दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री 90 डिग्री आ चुके हैं। अब अगर हम इनके उल्टे वाले ट्रायंगल ले, अभी हमने लिया था इसको और इसको, ठीक है। अभी अगर हम क्या करें, इन दोनों को लें, जो दूसरे ट्रायंगल हमारे पास बचे हैं, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, आप लिख सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप लिख सकते हो सिमिलरली, मतलब सेम इसी तरह से। सिमिलरली इसी तरह से क्या होगा, अगर हम अपने दूसरे वाले ट्रायंगल लेते हैं तो हमारे पास प्रूव हो जाएंगे कि ये दो जो ट्रायंगल हैं ये भी 90-90 डिग्री के हैं, कि ये जो है ये भी कितने के हैं, 90-90 डिग्री के हैं। और जब हमारे पास एक बार प्रूव हो गया कि सारे जो हमारे एंगल है वो कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं, तो ये भी साबित हो जाएगा कि ये क्या है, ये एक आयत है, ठीक है। बाकी इस एंगल का क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे इसको करना है, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी गलती लग रही है पर अभी के लिए इतना समझ लें कि कैसे कैसे आपने किन किन त्रिभुज को लेना है। अगर वो आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए और फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। यस मैम। ऐसे हमने बस कोण साबित करने थे कि 90 डिग्री के हैं, तो हमारे पास हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी आ जाएगा। तो ये पहले आपके आया हुआ है, पहले से आपके किसी एग्जाम में, तो अगर आपने इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व किया है तो इसको भी आप टिक कर ले, क्योंकि ये पहले आपके आया हुआ था किसी पेपर में, ठीक है। तो इसको आप टिक कर ले इस क्वेश्चन को। मैम बेटा क्या आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। मैम समझ में आ गया क्या है। ठीक है, आगे बताए तो प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता। कौन सी ऐसी शेप है, कौन सी ऐसी आपका आकृति है जिसका हर एक कोण समकोण नहीं होता? ऑप्शन आपके पास है आयत, ट्रायंगल। वर्ग, त्रिभुज या घन। त्रिभुज, ठीक है। नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसका जो है देखिए, त्रिभुज का हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर होता है तो सिर्फ एक ही कोण होता है। अगर आप समकोण त्रिभुज बनाओगे तो सिर्फ एक ही कोण होगा 90 डिग्री का, बाकी जो है वो 90 डिग्री का कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है त्रिभुज। आयत में भी 90 डिग्री होता है, वर्ग में भी 90 डिग्री होता है, घन आपको पता है कैसी होती है, तो ऐसे आपका घन बनाया जाता है। तो इसका भी जो हर एक कोण है वो 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। दिखाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आपको यहाँ पर पूछा गया है एक समचतुर्भुज है, उसके जो विकर्ण हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको पता है कि इसका एक गुण है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, पर फिर भी ये कह रहे हैं कि इसको प्रूव करो, ठीक है। तो करते हैं शुरू। तो पहले तो हम यहाँ पर बना देंगे एक समचतुर्भुज। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको वैसे ही बनाओ, वैसा उल्टा करके ही बनाओ, ऐसे भी इसको आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना आपने ध्यान रखना है कि अगर ये समचतुर्भुज है तो इसके डायगोनल क्या करेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काटेंगे। तो उसके नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल और ये वाले, ये सारे के सारे कितने डिग्री के हैं,
कितने डिग्री के हमने इनको प्रूव करना है, तो वो है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि आप शो करो कि ये एक दूसरे को जो है वो 90 डिग्री पे काटते हैं। तो क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है, तो बताइए इसमें क्या क्या गुण होगा, इसकी भुजाएं आपस में सभी कैसी होंगी? आमने सामने के कोण बराबर होंगे, वो विकर्ण बराबर होंगे और भुजाएं भी और होंगी। बराबर होंगी। ठीक है, तो नंबर 1 भुजाएं बराबर होंगी। भुजाएं कौन कौन सी है इसकी? तो भुजाएं आपकी है AB, जो कि बराबर है BC के, वो बराबर है DC के, और वो बराबर है AD के। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, इसकी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ से हम एक थोड़े थोड़े से जो है वो त्रिभुज उठाएंगे। जैसे हमने पहले लिया AOD और COD, तो इसको मैंने नाम दे दिया बीच में O। पहले हम लेंगे AOD, साथ साथ वाले त्रिभुज। ठीक है, साथ साथ जो एक दूसरे के साथ साथ में बने हुए हैं, AOD और COD। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। अगर हमने क्योंकि प्रूव करने हैं ये वाले एंगल, ये वाले कोण हमने प्रूव करने हैं 90-90 के, तो हमें इन त्रिभुज को सर्वांग प्रूव करना होगा। ठीक है, हमको इनको अगर हम इनको सर्वांग प्रूव कर ले तो हम प्रूव कर लेंगे कि 90-90 के हैं, मतलब बराबर इनको हम प्रूव कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD। बताइए इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिससे ये सर्वांग प्रूव हो सकता है? OD is equal to OD उभयनिष्ठ। AD is equal to DC। ठीक है, पहला है AD इज इक्वल टू DC, और दूसरा इन्होंने कहा OD इज इक्वल टू OD। OD इक्वल टू OD क्यों होगा? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है ना, ये दोनों के पास है, तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। और ये दूसरा देखें तो AD DC के बराबर क्यों है? क्योंकि ये सम है। देखो AD DC के बराबर, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं मैम। AO बराबर CO, क्योंकि मैम ये एक दूसरे को बराबर ठीक है, एक मिनट। AO बराबर है CO। क्यों? क्योंकि हमें पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। समद्विभाजित करते हैं किस कोण पे? 90 डिग्री कोण पे। 90 हमने बस प्रूव करना है, वो ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री कोण पे समद्विभाजित करते हैं। ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि बराबर बराबर भागों में जो है वो समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बराबर होंगे, क्योंकि ये पहले से ही प्रूव हो चुका है कि ये बराबर है। हमें बस प्रूव करना है इनका एंगल, क्योंकि क्या लिखे इसका हम? विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, या फिर ऐसे आप इसको लिख लीजिए अपनी भाषा में, जैसा जैसे भी आपको ठीक लगे, समद्विभाजित करते हैं। मैम इसके विकर्ण बराबर भी होते हैं ना? हाँ, इसके विकर्ण भी बराबर होंगे क्योंकि वर्ग के भी होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा हो चुका है एंगल AOD, हमारा जो है वो किसके सर्वांग सम आ चुका है? ट्रायंगल या त्रिभुज COD के। तो यहाँ पर अगर हम CPCT लगा लें, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम यहाँ पर लगा लें, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है तो इनकी बाकी चीजें भी सर्वांग सम होंगी ना, मतलब बराबर होंगी। तो इससे हमने ये प्रूव कर लिया कि जो एंगल AOD है वो किसके बराबर आ जाएगा? एंगल AOD बराबर है एंगल COD। क्योंकि देखो ये दो त्रिभुज है ना, ये दो त्रिभुज है, अगर इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड कॉमन है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें पता है कि इन्होंने आपस में क्या बना दिया? एक क्या कहते हैं इसको हम, जब ऐसे एक लाइन होती है और उसके ऊपर ऐसे एक बनता है रैखिक युग्म। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बना दिया है रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। 90 नहीं बेटा, 180। ठीक है, 90 का नहीं होता। 180। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि अगर हम और रैखिक युग्म कैसे बनता है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप इस कोण को इस कोण में जोड़ोगे, इस कोण को जब आप इस कोण में जोड़ोगे तो सम 180 आना चाहिए। तो जमा करके जो है वो 180 आना चाहिए। अगर आप इस वाले एंगल को, एंगल नंबर 1 को एंगल नंबर 2 में जोड़ते हो तो आपका जो जमाव है, जो योग है, वो 180 आना चाहिए। तो वैसे हम यहाँ पर करेंगे, हम जो है वो एंगल AOD को
AOD को जोड़ देंगे एंगल COD में तो कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना, रैखिक युग्म बना रहे हैं। और ये रैखिक युग्म वाला अलग है, ये मत सोचना कि सर्वांग सम हुए तो रैखिक युग्म बनाया, ये ऐसे भी बनाते। सर्वांग सम होने से सिर्फ इतना प्रूव हुआ कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन रैखिक युग्म तो अलग से एक रूल लगा है इस पे, ठीक है, ये 2 रूल इसमें लगे हैं, तो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, AOD की वैल्यू निकालने के लिए AOD को AOD ही लिखेंगे और COD की जगह पे हम AOD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, तो AOD लिखो या COD लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आ गया हमारे पास फिर से 180 डिग्री, और इसका आ जाएगा 2 एंगल AOD बराबर AOD है, इज इक्वल टू 180, और तो AOD उस साइड जाके 90 डिग्री। डिवाइड में बदल जाएगा। हाँ, तो कितना आ जाएगा ये 90 सब डिग्री। हेडिंग AOD जो है 90 डिग्री आया, तो COD भी कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। मैम 90। तो हमने सिर्फ इन दोनों को ही प्रूव किया कि ये 90-90 के हैं। अभी आपने अगर दूसरे दोनों को प्रूव करना है तो क्या करोगे आप, अब आप इन दोनों त्रिभुज मैम को टू लोगे, का अभिमुख कोण ले लें, इसको लोगे शीर्ष और अभिमुख कोण। इसको लोगे। हाँ, शीर्षाभिमुख भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन दोनों को लेके प्रूव करो तो ज्यादा इजी रहेगा, मतलब ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को लेके इसको फिर से हल करते हो तो, ठीक है। तो करते हैं एक बार यहाँ पर इसको साइड में ही फटाफट से, तो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा ऊपर वाले त्रिभुज। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसी प्रकार, पर ये और भी बैनिश्ड हो जाएगी। हाँ, सेम वैसा ही होगा। तो त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं पहले, तो CBCOB और त्रिभुज AOB। AOB इसमें CB बराबर है AB के, क्योंकि एक समचतुर्भुज है, इनकी भुजाएं बराबर होती है, और OB मैं बराबर है OB के, OB क्योंकि ये बराबर उभयनिष्ठ OB है। बैनिश्ड और क्या हो जाएगा यहाँ पर, OC बराबर है OA के, क्योंकि ये क्या OA है, के ये वर्ग संविभाजित हो के रहे हैं। विकर्ण। तो ट्राइंगल COB जो है वो सर्वांग सम हो चुका है ट्राइंगल AOB के, तो इससे कौन कौन से एंगल बराबर आ जाएंगे, एंगल AOB बराबर है एंगल COB के। वैसे आप फिर यहाँ पर करोगे, अब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो आप इनको जमा करके लिख लो, AOB जमा COB, तो ये भी कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहां से जब आप AOB की वैल्यू निकालोगे तो वो भी 90 डिग्री आएगा, और जब आप यहाँ से COB की वैल्यू निकालोगे तो वो भी 90 डिग्री आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया, सभी कोण हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिए, हमने इसको समचतुर्भुज लेके पूरा सॉल्व किया, और हमने अंत में प्रूव कर दिया कि चारों के चारों जो कोण है वो 90-90 डिग्री के आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सिंपल क्वेश्चन था, नो बस दो दो थे। अगर आपको इनके गुण पता है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए गुण जरूर सभी बच्चे अच्छे से पढ़े। और अगर आपको अभी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग जरूर देखें, आप क्लास को पॉज कर करके रिकॉर्डिंग देखें, कहाँ पर क्या बोला, क्या स्टेप किया, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। अगर रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे अगली क्लास में दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हो चुका है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक आयत के विकर्ण डैश होते हैं, बराबर। बराबर। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं पर वो समद्विभाजित नहीं होते। ठीक है, एक आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आगे देखते हैं, तो यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण में प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो वो आकृति कैसी होगी। अगर आपके पास एक समचतुर्भुज है और इसके जो ये डायगोनल्स हैं, ये जो विकर्ण हैं, अगर ये 90-90 डिग्री पर समद्विभाजित हो रहे हैं, बताइए क्या होगा ये, वर्ग। वर्ग? नहीं बेटा, वर्ग नो देखना, मैम वर्ग तो ऐसा होता है, वर्ग के तो ऐसे ऐसे एंगल बन जाते हैं। समचतुर्भुज। अभी तो हमने पढ़ा, मैम वर्ग होता अभी तो हमने पढ़ा इसको, अभी तो हमने प्रूव भी किया पीछे, तो कौन सा होता है वो, समचतुर्भुज। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिखा भी था, मैम वर्ग कैसे नहीं हो सकता। लिखा भी था, देखो यहाँ पर कहाँ गया वो, ये क्वेश्चन कि दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये हमने यहाँ पर किया अभी।
वर्ग तो नहीं हो सकता। वर्ग नहीं हो सकता शायद, क्योंकि वर्ग में 90-90 होंगे और उसके बाद मैम वर्ग के विकर्ण भी 90 डिग्री वर्ग पर के विकर्ण भी समविभाजित 90 करते हैं। डिग्री पर काट। अगर वर्ग की संधि भाजित कर रहे तो उसमें लिखा होता ना, उसमें लिखा ही नहीं था ऐसा। वर्ग के ऐसे होंगे ना, और मैम क्वेश्चन है। रोम्बस के देखो तो ऐसे। अगर वर्ग में ये गुण होता ना तो उसमें लिखा गया होता, उसके उसके गुणों में ये चीज लिखी गई होती, पर ऐसा नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता। मैम इसमें क्वेश्चन भी है। होता है। मैम क्वेश्चन भी दे रखा है। अच्छा बताएं कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर समचतुर्भुज और वर्ग दोनों नहीं होंगे ना, दोनों कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वाला? 8.1 का 4th क्वेश्चन। डायगोनल आर स्क्वायर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो फिर यहाँ पर दो दो ऑप्शन क्यों है? मतलब ये क्वेश्चन ही गलत आया था। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो यह आकृति क्या होगी? तो दोनों भी हो सकते हैं। तो क्या पता ये क्वेश्चन में ही जानबूझ के ऐसा किया गया हो, पर मेरे हिसाब से तो समचतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। तो उसको भी हम बाद में देखेंगे, इस पे भी थोड़ी खोजबीन करनी पड़ेगी, तभी हमें पता लगेगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो करते हैं आगे। तो इसमें भी देखो समचतुर्भुज और वर्ग कोई एक इसमें से होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं तब तक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये वाला आपको आया है, लेकिन 8.2 का है। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे बुक का। ठीक है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 8.1 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या कहा गया है कि दर्शाइए कि अगर जो आपके डायगोनल है किसी चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। ठीक है, एक मिनट। अगर आपका एक चतुर्भुज है, मान लो ये आपका क्या एक मैम? चतुर्भुज है। हाँ मैं बता रही हूँ, अभी अभी यहाँ पर देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया। ये एक चतुर्भुज मानते हैं इसको हम। ये कह रहे हैं अगर इसके विकर्ण जो है वो एक दूसरे को काट रहे हैं 90 डिग्री पर। ये 90-90 डिग्री मान लो इसको। अभी यहाँ पे बनेगा नहीं ढंग से, कैसे बनाऊं मैं इसे? ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तो प्रूव करो कि ये एक समचतुर्भुज है। प्रूव आपने क्या करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। बस आपको इतना ही दिया है कि दो जो त्रिभुज विकर्ण लेनी है, है। कि जो विकर्ण है वो आपको आपस में कहाँ काट रहे हैं, तो वो आपको 90-90 डिग्री पर काट रहे हैं। ठीक है, इतना आपको बस दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रूव हमने क्या करना है, अगर हम देखो वही आप अगर यहाँ पर सिद्ध कर दो, क्या आपको सिद्ध करना है? अगर आप यहाँ पर सिद्ध कर दो कि इसकी जो है वो चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, इसकी क्या है, चारों भुजाएं बराबर है, तो एक तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, हमने क्या सिद्ध करना है यहाँ पर? ए बी बराबर है बी सी। एक मिनट। और आपको शायद स्क्रीन नजर नहीं आएगी, एक मिनट का मुझे समय दे। क्योंकि स्क्रीन यहाँ पर हैंग हो चुकी है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें दिया गया था एक चतुर्भुज, और कहा था कि उसके अगर विकर्ण जो है वो 90-90 डिग्री पे काट रहे हैं तो प्रूव करो वो एक समचतुर्भुज होगा।
तो अगर हम यहाँ पर सिद्ध कर दें कि इसकी सारी भुजाएं कैसी है, इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो एक बराबर हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, ये एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है। BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DA, ये हमने सिद्ध करना है। दिया क्या है, दिया हमें ये है कि एंगल, चलिए मैं कोण लिख लेती हूँ, ठीक है, कोण, जहां पर कोण है वो 90 डिग्री के हैं। कौन कौन से कोण है, तो वो, तो ये देखो DOA, BOC, AOB और DOC, ये सारे कितने कितने डिग्री के कोण हैं, तो ये 90 डिग्री के कोण है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो अगर हम यहाँ पर भी हम जो है वो ट्राइंगल लेंगे दो दो करके, तो पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ले लिया है AOB एंड ट्राइंगल AOD। कहां पर है ढूंढे इनको, AOB और AOD, ये दोनों मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो एंगल हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, DO उभयनिष्ठ है, ठीक है, DO बराबर है DO उभयनिष्ठ। मैम AO। मैम AO। अच्छा AO, एक मिनट, AO बराबर है AO, और दूसरा देखें तो एंगल, एंगल 90 अंश। एंगल AOB बराबर है एंगल DOA के, कितने कितने डिग्री के हैं, तो ये है 90 डिग्री के, दोनों दोनों 90 डिग्री का, तो ये भी बराबर हो गया। अब तीसरी एक और चीज हमें यहाँ पर ढूंढनी है जो इसको बराबर कर पाए। अच्छा, बाइसेक्ट कर रहा है, तो OD बराबर है OA। OD और OB। OD और OB भी हो सकता है, OD और OA, हाँ OD और OB भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है ये जो यहाँ पे डायगोनल जा रही है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संद्विभाजित। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लगा सकते हैं CPCT, जो हम लगाते हैं अपने इनको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। AOB को जब हमने क्या कर दिया, इसके सर्वांग सम कर दिया, ट्राइंगल AOB को जो है हमने इसके सर्वांग सम कर दिया AOD के, यहाँ पर हम लगाएंगे CPCT, और क्या प्रूव हो जाएगा, यहाँ से कौन सी दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी, फटाफट से बताएं कौन कौन सी भुजाएं बराबर आ जाएंगी, AB और AD। AD, ठीक है, हाँ ये बराबर आ जाएंगी, क्योंकि हम इसको त्रिभुज की किसी भुजा को फिर बराबर ले सकते हैं ना, तो ये बराबर आपस में आ जाएंगे, ठीक है। और उसको जैसे ही आप कर सकते हो ma'am। सभी त्रिभुजों में, जैसे इसको और इसको ले लो, तो जो भुजा बराबर आ रही है उसको बराबर कर लेना, फिर इस वाले को और इस वाले को ले लो, फिर जो भुजा बराबर आ रही है उसको लिख लेना, फिर इस वाले को और इस वाले को ले लेना, फिर जो भुजा बराबर आ रही है उसको कर लेना। ये आपका होमवर्क है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं फिर हम इसको नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाया तो आप मुझे बताइएगा, फिर हम इसको क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको आप होमवर्क समझिए, जरूर नहीं कि आप इसको करो, हम इसको दोबारा से भी कर सकते हैं अगली क्लास में अगर आप कहेंगे तो अभी के लिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं, और बाकी का हम करेंगे अपनी अगली क्लास में, और जो आज के डाउट्स थे वो भी हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों। गुड नाइट मैम।